इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, यूपीएससी न्यू एस्पिरेंट और जो 2024 के मिशन मोड में लगे हुए हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं छात्रों को कैसे आईएएस बनेंगे। इतिहास में पहली बार, यूट्यूब के इतिहास में पहली बार आपको एनालिसिस किया जाएगा। उसके पृष्ठभूमि, उसके बैकग्राउंड पर चर्चा हम लोग करने चल रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे। इस वीडियो पर पहली बार आप जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हमेशा सबसे आगे रखा जाए और न्यू अपडेटेड आप तक हमेशा ध्यान रखा जाएगा और नया जो अपडेटेड आएगा उस तक आपको पहुँचा दिया जाएगा। तो चलिए, क्या हिंदी मीडियम वाले छात्रों को क्या होगा यार? हिंदी मीडियम वाले छात्रों को क्या होगा? क्या यूपीएससी का मतलब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो गया है क्या? इन्हीं सारी सवालों का जवाब खो खोजेंगे और 2000 से लेकर 2000 से लेकर 2024 तक में जितने भी क्वेश्चन, जितने भी इसका पैटर्न पूछा गया है, इन्हीं सारी चीज़ों का सवाल देखेंगे। सिविल सेवा में 5 साल से इंजीनियरिंगों को दबदबा बना रहा है। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड सबसे ज़्यादा ये आईएएस अधिकारी बन रहे हैं, जबकि 18 वर्षों से उत्तर प्रदेश इस स्थान पर पहला बना रहा है। चलिए, उससे पहले आपको शुरू करेंगे इस चैनल के माध्यम से कुछ मोटिवेशनल लाइन। ये आपको एक फ्यूल का काम करेगी और ये आपको फ्यूल का काम करेगी। हिम्मत जैसा कुछ भी नहीं होगा यार, कि हिम्मत जैसा कुछ भी नहीं होगा। हमें जो भी मिलता है, सब हमारे कर्मों का फल है, सब हमारे कर्मों का फल है। मिशन 24 ध्यान रखेंगे छात्रों, लंबी छलांग से कहीं बेहतर है, कि लंबी छलांग से कहीं बेहतर है, निरंतर बढ़ते चलो, है ना? निरंतर बढ़ाना है कदम, जो एक दिन आपको मंजिल तक ले जाएगी, जो आपको मंजिल तक ले जाएगी। और यही आपको ध्यान रखिएगा, ये कछुआ और खरगोश की चाल, कछुए की तरह निरंतर बढ़ते चलना है। लेकिन भाई ध्यान रखेंगे, निरंतर तो चलना है, लेकिन किस दिशा में चलना है, ये बहुत ही ज़रूरी है और आपको इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी। तो मुझे नहीं पता है मैं कैसे जीतूँगा, मुझे नहीं पता है मैं कैसे जीतूँगा, बस मुझे ये पता है मैं हारने वाला नहीं हूँ, मुझे ये पता तो है मैं हारने वाला नहीं हूँ, मैं हारने वाला नहीं हूँ। तो आप लोग भी हारने वाले इस इंसान में तो है ही नहीं, एक शेर हो, एक बागी हो। चलिएगा, आज का जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट जो आपको बताने वाले थे, भास्कर एनालिसिस का, ये जो है पेपर में दिया हुआ है। आज ही का पेपर में ये सारा ट्रेंड बताया गया है, कैसे तैयारी करें, किस पृष्ठभूमि से कौन छात्र चुने जा रही हैं, किस राज्य से कितने अधिकारी बन रहे हैं। तो यूट्यूब के इतिहास में पहली बार ये एनालिसिस किया जाएगा। आप बहुत ही धैर्य के साथ सुनेंगे और देखेंगे सिविल सेवा में विषय और कितने राज्य के उम्मीदवारों को मिल रही है सफलता। सिविल सेवा में 5 सालों से इंजीनियर बैकग्राउंड का हमेशा से दबदबा बना रहा है। आईएएस बनने में अगर बात करते हैं, वहीं उत्तर प्रदेश जो है 18 सालों से प्रथम स्थान पर अव्वल रहा है। उससे पहले शुरू करते हैं, देखेंगे, इसको थोड़ा ज़ूम कर देते हैं। देखिए सर, क्या बताया गया है, देश के जाने-माने प्रतिष्ठित सिविल सेवा सर्विसेज की परीक्षा में बीटेक और बीई करने वाले के छात्रों में हमेशा दबदबा कायम अभी भी है। बीते 5 वर्षों के दौरान चुने गए अभ्यर्थियों में, उम्मीदवारों में अगर बात करें तो 66 से लेकर 60% इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के आ रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है आईएएस अधिकारी बनने में राज्य का प्रतिनिधित्व देखा जाए तो 18 वर्षों में वहीं उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर हमेशा से दबदबा रहा है। सिविल सेवा सर्विसेज का ट्रेंड ये बताता है, ध्यान रखेंगे, ये ट्रेंड क्या बताता है, इस ट्रेंड को जो छात्र समझेंगे वहीं इस मिशन को फतह करेंगे। तो ट्रेंड क्या बताता है, 2017 में जहां 66% सिविल सेवा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड बने हुए थे, बताइएगा, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से 66% ये आपको आईएएस अधिकारी बने हुए थे। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के आपको 66% आईएएस अधिकारी बने हुए थे। तो आप समझ सकते हैं आप किस बैकग्राउंड से हैं। तो आप अपने दिल से हाथ रख के पूछिए, क्या कितना मेहनत करना पड़ेगा अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं है तो। लेकिन हिम्मत तो हारनी नहीं है। वही बताते हैं 2021 में यह संख्या आपको 60% रही। देख रहे हैं ना, 2017 में आपको 66%, वहीं 2021 में आपको 60% रही। ग्रेजुएट इंजीनियरिंग यानी बीटेक और बीई डिग्रीधारियों की सफलता का परसेंट और ज़्यादा रहा है। और 2017 में बैचों में अगर बात करते हैं 2017 के,
2017 के बैच में आपको 77% इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के डिग्रीधारी थे। तो देख सकते हैं 2017 में बैच के आपको 77.6 इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के आईएएस अधिकारी चुने हुए थे। जबकि 2021 में 21 की बैच की बातें किया है, 2021 के बैच की बातें करते हैं। 2021 में आपको 72% आप समझ सकते हैं ना? 2021 में आपको ये जो है परसेंट जो आपको बताता है 72% इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन किए हुए थे, तो वो ऐसे अधिकारी बने हुए हैं 72%। 2021 का आंकड़ा आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी चौंकाने वाली आंकड़ा है। और वहीं जो है पोस्ट ग्रेजुएट उम्मीदवारों की बात करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन जो पीजी किए हुए हैं, तो ह्यूमैनिटीजन पृष्ठभूमि वाले और उम्मीदवारों की सफलता की दर इंजीनियरिंग से अधिक रहा है। इंजीनियरिंग से ज़्यादा आपको ह्यूमैनिटीजन पृष्ठभूमि वाले अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादातर रहा है। वर्ष 2017 में सफलते हुए पोस्ट ग्रेजुएशन उम्मीदवारों की अगर बात करते हैं, जो अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो 52% एमए डिग्रीधारी इसमें आईएएस अधिकारी बने हुए हैं। और 2021 में पीजी उम्मीदवारों की संख्या कितना था? 61% और एमए डिग्रीधारियों की इसमें आपको 61% बताया गया है। पीजी उम्मीदवारों में 61% और एमए डिग्रीधारियों की संख्या आपको इतना बताया गया है। अगर वहीं बात करें पिछले 5 साल का ट्रेंड पर बात करते हैं, पिछले 5 साल का ट्रेंड क्या बताता है? देखेंगे यही आपको ट्रेंड आपको आगे मदद करेगा। ये ट्रेंड भी बताता है कि सामने आया है कि अंग्रेजी और हिंदी के अलावा उर्दू, है ना, संस्कृत, मैथिली, डोगरी सहित 13 भाषाओं में परीक्षा देने वाले छात्रों को मिल रही है सफलता। तो समझ सकते हैं हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और मैथिली सहित और डोगरी भाषा 13 भाषाओं में सफलता मिल रही है छात्रों को। परीक्षा में ह्यूमैनिटीजन वाले छात्र की संख्या ज़्यादा सफल हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा अगर बात किया जाए किस फैकल्टी में सबसे ज़्यादा छात्र सफल हो रहे हैं, तो ह्यूमैनिटीजन में सबसे ज़्यादा आपको आईएएस अधिकारी के बन रहे हैं लोग। भले बैकग्राउंड कुछ भी हो, चाहे आप कुछ भी किए हुए हैं, लेकिन ह्यूमैनिटीजन वाले पृष्ठभूमि से सबसे ज़्यादा आईएएस अधिकारी बन रहे हैं। और टॉप 10 और विषय की बात करते हैं, थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे इस टॉप 10 विषय में। पॉलिटिकल साइंस हो गया भाई, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी और जियोलॉजी जो है, आपको ये 4 सब्जेक्ट, 4 विषय आपको सफलता का द्वार पर पहुँचा सकती हैं। क्योंकि इस 4 विषय से सबसे ज़्यादा आईएएस अधिकारी बन रहे हैं, तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो इन 4 विषय में आप कुछ भी कर सकते हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो या सोशियोलॉजी हो या एंथ्रोपोलॉजी या जियोलॉजी में आप आँख मूंद कर इन 4 विषय के साथ जा सकते हैं। क्योंकि ये एक दिन की बातें नहीं है गुरु, ये 5 सालों का बैकग्राउंड बता रहा है, 5 सालों का बता रहा है बातें। और इससे ज़्यादातर चुने जा रहे हैं। अब सारा चीज़ हम बताएँगे आगे दिया हुआ है किस क्षेत्र में 2000 कितने में 17 में 21 में किन से बैकग्राउंड से कौन-कौन छात्र चुने गए हैं। तो आप समझ गए आपको 4 विषय जो है पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और जियोलॉजी से सबसे ज़्यादा आईएएस अधिकारी इस बैकग्राउंड से, इस विषय से ज़्यादातर बन रहे हैं। सिविल सर्विसेज़ भाषा विषयों समेत आपके 48 वैकल्पिक विषय हैं। कितने विषय हैं? आपको 48 48 विषय में आप कर सकते हैं। लेकिन बात करते हैं 35 से 40% छात्र इन्हीं विषय में सफल हो रहे हैं। किन विषय में? यही 4 विषय में आपको बताए हैं, ठीक है ना? पॉलिटिकल साइंस हो गया ना, जियोलॉजी हो गया और एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है? और सोशियोलॉजी। ठीक है ना? सोशियोलॉजी से ये आपको 35 से लेकर 40% छात्र इसे सफलता इन 4 विषय में मिल रही है, तो आप इसे एनालिसिस कर सकते हैं अपने आप से। अब चलते हैं सर, देखिएगा, थोड़ा-सा बैक इसको ज़ूम करते हैं, तब आपको ये बातें समझ में आएगा कि क्या बताने की कोशिश किया गया है। ये बहुत ही क्वेश्चन बैंक लाकर रहते हैं कि हाँ, चलिए क्वेश्चन बैंक खरीद लिए और जी तोड़ मेहनत करना शुरू कर दिए। छठा क्लास से बुक उठाए एनसीईआरटी और +2 तक ले दे दनादन मेहनत करना शुरू कर दिए। यार मेहनत करने से पहले उसका क्या माँग रहा है, उससे तो जानकारी होनी चाहिए कि भाई आपके सर का दर्द है और लेकिन पैर का दर्द का दवा खाएँगे तो ये असर करेगा। वहीं जो है ये मुख्य ट्रेंड जो है, उस मुख्य ट्रेंड के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। इस बहुत ही एनालिसिस करना पड़ेगा। तो देखिएगा, और इस आज के वीडियो देखने के बाद आपको एनालिसिस ये बातें समझ में आ जाएगी। स्ट्रीम वार मुख्य विषय में
आपको सफल छात्रों की संख्या की अगर बात करते हैं, देख लीजिएगा 2017 से लेकर 2021 तक ले ये बातें बताया गया है, तो आपको ये बातें समझ में भी आ जाएगा। चलिए 2017 में जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से 666 666 जो है आईएएस अधिकारी बने हुए थे 2017 में इंजीनियर बैकग्राउंड के। ह्यूमैनिटीज़न से बात करते हैं तो 200 कितना 230 230 आपको ह्यूमैनिटीज़न से बने थे। और वहीं देख सकते हैं साइंस बैकग्राउंड से, साइंस में आप सोचते हैं कि भाई हम साइंस लिए हैं तो अच्छा कर लेंगे, तो आप इस ट्रेंड को देख सकते हो। 68 गो 2068 गो हुए हैं, 2018 में आपको 56 गो हुए हैं, 2019 में 61 गो हुआ है, आपको 2020 में 66 गो हुआ है और 2021 में 64 गो आपको आईएएस अधिकारी बने हैं साइंस बैकग्राउंड से। तो भाई ना देख लीजिएगा, अगर साइंस बैकग्राउंड से आप सोचते हो लेने के लिए तो आप समझ सकिए काँटों भरा रहा है भाई, काँटों भरा रहा है। और वहीं मेडिकल साइंस में आपको देखते हैं, मेडिकल साइंस में 59 है और 2018 की बात करते हैं 48 है। 2019 में आपको मेडिकल साइंस में 56 है और 2020 में आपको 30 13 है, 33 और 2021 में बात करते हैं साइंस मेडिकल साइंस में 14 है। ये आपको मेडिकल साइंस की बातें कर लिए थे। अब देखेंगे यहाँ पर 2018 में देखिए, 2018 में इंजीनियर बैकग्राउंड का देखिए स्कोप कितना है। 2018 में आपको 509 है और 2019 में आपको 582 है। 2000 आपको 20 में देखिए तो 541 है और वहीं आपको 2021 में देखिए तो इंजीनियर बैकग्राउंड से 452 है। समझ सकते हैं 452 452 कितना में गुरु? तो 452 इंजीनियरिंग वाले बैकग्राउंड से तो 748 में आपको समझ सकते हो 748 को सीट में 452 को केवल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के आए हुए थे। और देखिएगा यहाँ पर 2017 में देखिएगा 2019 619 को सीट में 699 को इंजीनियरिंग के सीट में कुल सीटों की संख्या में आपको देख सकते हैं 600 लगभग 700 सीट में 700 जो आपको इंजीनियरिंग बने हुए थे, आपको सीटों की संख्या कुल कितना था? तो 1056 सीटों में आपको 700 इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बनकर आए हुए थे। तो आप तहलका ये समझ सकते हैं कितना तहलका मचाया जा रहा है। और वहीं 2018 का ट्रेंड देखिए, आपको 509 देख रहे हैं ना, 500 को 9 गो आया था और 800 सीट था। होगा भाई, पास कीजिएगा। अगर इंजीनियर बैकग्राउंड से नहीं है, तो आप इस एनालिसिस को समझिए तो सही ना। हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप इस चीज़ को एक्सरसाइज़ होने की ज़रूरत नहीं है। ये ट्रेंड बताता है, ये हम नहीं बताते हैं ये। देखिएगा 2019 में देखिएगा 582 को ये आपको 2019 में इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से और सीटों की संख्या 582 में समझिए तो सर 582 में देखिए ये 922 को सीट में 582 को इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से चुने गए थे। और आपको 2020 की बात करते हैं, 2020 में 541 को सीट पे 500 सीट 41 को सीट पर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आए थे और कुल सीटों में आपको देखिएगा 833 को सीट था। 833 को सीट्स में आपको 541 को इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ जाते हैं और 2021 में आपको 452 सीटों पर कब्जा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का होता है। कुल सीट जो था आपको ध्यान रखिए 748। देख रहे हैं ना कितना बड़ा आंकड़ा है। तो ये बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। आप ह्यूमैनिटीज़न वाला देखते हैं, 17 में आपको कितना हुआ था? 17 वाला था 230 था, 230 था, ठीक है ना? उसके बाद 2018 में 199 था, 2019 में आपको 223 था और 20 में कितना था? 153 सीटों पर ह्यूमैनिटीज़न का कब्जा था और 2021 में 188 सीटों पर कब्जा था। तो ये आपको ह्यूमैनिटीज़न के साथ जाना है। किसके साथ? आपको ह्यूमैनिटीज़न के साथ जाइएगा। अगर आप किसी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के साथ नहीं है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए तो बल्ले-बल्ले, तो वो तो काम कर सकते हैं उसमें। लेकिन जो आपको नॉर्मल बीए किए हुए हैं और बीए पास किए हुए हैं, तो वो आपको ह्यूमैनिटीज़न के साथ जा सकते हैं। और देखते हैं वैकल्पिक विषय जिनमें सबसे ज़्यादा सफलता मिल रही है, जिसे ऑप्शनल विषय कहते हैं। तो चलिएगा ऑप्शनल विषय में देखिए सबसे ज़्यादा सफलता मिल रही है। अगर कोई आपको समझाने वाला, कोई आपको बुझाने वाला नहीं है, तो ये 4 विषय के साथ आँख मूंद कर जाइए और अच्छे से इस चीज़ पर फ़ोकस करके पढ़िए। देखिएगा ट्रेंड क्या बताता है, पॉलिटिकल साइंस में 2018 में 105, 2019 में आपको 137, 2020 में 154 और 2021 में 140 को सीटों पर आपको पॉलिटिकल साइंस वाले छात्र जो है आईएएस अधिकारी बनते हैं वैकल्पिक विषय में, ऑप्शनल सब्जेक्ट में। सोशियोलॉजी की बात करते हैं तो 107 को सोशियोलॉजी में आपको देख लीजिएगा, सोशियोलॉजी 2018 में
उसके बाद 2019 में आपको 126 गो, सोशियोलॉजी विभाग से आपको 2020 में 115 गो और वहीं 2021 में थोड़ा-सा कम हुआ, देख रहे हैं ना, कम हो गया है। तो ये आपको 100 के बराबर लगभग 92 आपको सोशियोलॉजी के साथ गए हैं और वहीं एंथ्रोपोलॉजी में 18 में 65 गो और 2019 में बात करते हैं 108 गो, एंथ्रोपोलॉजी में 2020 में अगर एंथ्रोपोलॉजी में 100 गो और आपको एंथ्रोपोलॉजी में 90 गो सीटों को 2021 की बात करते हैं। जियोग्राफी की बात करते हैं, जियोग्राफी में अगर बात करते हैं जियोग्राफी में अगर बात करते हैं, तो जियोग्राफी से 2018 में 101, 19 में 105, 2020 में आपको 95, उसके बाद जियोग्राफी का स्कोर थोड़ा-सा कम हो गया है क्योंकि वर्ल्ड इसमें पूरा समाहित हो जाता है। बहुत ही ज्योग्राफी इसको कमांड करना पड़ेगा, तो ये 66 गो आपको इसमें अभ्यर्थी रहे हैं। तो ये जो है देख सकते हैं, ये 4 फैकल्टी 4 गो सब्जेक्ट के साथ आपको सबसे ज़्यादा सफलता इन्हीं वैकल्पिक विषय में मिल रहा है। तो मुंड बनाइए, इन 4 सब्जेक्ट पर कमांड कीजिए और आईएएस का जो सपना है 2024 को उसका पूरा करने में लग जाइए। आपको जो अच्छा लगे। चलिए आगे बात करते हैं, अगर मध्य प्रदेश जो आईएएस बनने में सबसे पीछे रहा है, मध्य प्रदेश 2021 में सबसे ज़्यादा आपको 12 से छात्र चुने गए हैं। मध्य प्रदेश में 2021 में 12 नहीं, 2021 में सबसे ज़्यादा 12 छात्र चुने गए हैं। बाकी एक 1 साल में बाकी उनके बाकी सालों में 1 से 10 ही रहा है, लेकिन 2021 में अगर बात 12 को चुना गया था। अब बिहार जो है उम्मीदवारों जो है बिहार की अगर बात करते हैं, सबसे ज़्यादा उम्मीदवार 2013 के बैच में चुना गया था, तो जिसमें 21 गो बिहारी चुने गए थे आपको, ठीक है ना? और अन्य राज्यों में आईएएस अधिकारी की संख्या आपको 5 से 16 के बीच में रहता है, 5 से लेकर 16 के बीच में आईएएस अधिकारी की बात करते हैं। चलिए, इस प्रकार आपको ध्यान रखेंगे, आईएएस अधिकारी बनने में यूपी जो है आईएएस अधिकारी 12 बार यूपी, 4 बार तमिलनाडु की प्रतिभागी जो हैं, सफल हैं। देखिए क्या बताया गया है, आईएएस अधिकारी चुने जाने वाले उम्मीदवारों में उत्तर प्रदेश का तो दबदबा 18 वर्षों से तो बना ही है और वहीं जो है 2005 से लेकर 2022 तक ले आईएएस बैच में 12 वर्षों 12 वर्षों में उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा उम्मीदवार जो है, छात्र जो है आईएएस अधिकारी बन रहे हैं उत्तर प्रदेश से। 2013 अवर से लेकर 2013 अवर 2021 के बैच की बात करते हैं, 2013 से लेकर 2021 के बैच में राजस्थान उम्मीदवार जो हैं, छात्र जो हैं, जो कैंडिडेट हैं, अव्वल रहे हैं इसमें, इससे भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखते हैं ये 2007, 2010, 2014 और 2015 के बैच में तमिलनाडु उम्मीदवार के जो आईएएस जो बनने में सबसे आगे रहे हैं, ये आपको 7 से लेकर आपको 2015 तक ले, ये तमिलनाडु में उम्मीदवार सबसे आगे थे, आईएएस अधिकारी बनने में तमिलनाडु की बात किया है। और 5 जो टॉप 10 राज्य हैं, थोड़ा-सा देखिएगा, आप जहाँ से भी आते होंगे, तो 5 टॉप 10 राज्य में महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली, बिहार, ये शामिल है। 5 टॉप 10 में कौन-कौन से, तो यूपी तो है ही टॉप 10 में प्रथम, उसके बाद राजस्थान है, उसके बाद महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया, बिहार है, ये टॉप 10 आईएएस बनने वाला फैक्ट्री बोला जाता है, ठीक है ना? 12 2012 के बैच में यूपी से आपको 34 आईएएस अधिकारी बने हुए थे और वहीं आपको तमिलनाडु, राजस्थान से 20-20 उम्मीदवार आईएएस अधिकारी बने हुए थे और सभी विषय में आपको ध्यान रखें, सभी विषय में उत्तर प्रदेश में कम से कम 18 उम्मीदवार चुने चुने गए हैं। 13 के बैच करते हैं, 2013 में राजस्थान के सबसे ज़्यादा उम्मीदवार 2013 के बैच की अगर बात करते हैं, तो राजस्थान के जो कैंडिडेट वहाँ के थे, 28 उम्मीदवार चुने गए थे। बाकी वर्षों में राजस्थान से चुने गए आईएएस अधिकारियों की संख्या आपको एवरेजन कितना रहता है? आपको 15 से लेकर 24 को राजस्थान से अधिकारी चुने जाते हैं। तो ये आपको पूरा आईएएस अधिकारी का जो ट्रेंड है, जो अभी चल रहा है और इसी पैटर्न पर जो 24 की रणनीति भी तैयार होगा, तो आप अच्छे से मेहनत करें और ये आपके एनालिसिस बहुत ही बड़ी एनालिसिस जो था, जो आपको सपना को ये मदद और दिशा देगा। तो इसलिए इस चैनल पर जब आए हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक कोई नोटिफ़िकेशन आता है, तो ये खबर आप तक पहुँच जाए। और इस चैनल पर आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस का महासीरीज़, करंट का महासीरीज़ सब शुरू होने वाला है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आप तक अपडेटेड पहुँच सके। नहीं तो यूट्यूब की भीड़ में यह खबर आप तक ना पहुँच सके और आप पीछे रह जाएँ। तो इसलिए थैंक यू सो मच।
वॉचिंग फॉर वीडियो मिशन 24 के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और अच्छे से तैयारी करें और हिंदी मीडियम वाले छात्र हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से अपने आप को 100% देना है। देख लेना है किस बैकग्राउंड से सबसे ज़्यादा स्कोप बन रहा है, उसी चीज़ों पर ध्यान रखते हुए मिशन मोड 24 में लग जाइए। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपको।